इनको यूसीसी की तो बहुत जल्दी है, एक राष्ट्र एक कानून की जल्दी है, मगर देश में एक जैसा माहौल कैसे हो। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, विपक्ष में इन पार्टियों को किस लिए बैठाया जाता है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या जितनी भी पार्टियां टीआरएस हो। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अभी पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। राहुल गांधी जी भी बयान करते हैं हिंदू कौन असली, हिंदू कौन नकली। अभी भी असली हिंदू कभी आप राष्ट्रभक्त कब बनेंगे? आप हिंदू मुस्लिम में क्यों आप जो है सदन के अंदर आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप असली हिंदू और असली मुस्लिम बनने के चक्कर में आप जो है देश को किनारे लगाने में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, अकबर नगर लखनऊ में ढहा दिया गया, जिसको अनलीगल 50 साल 60 साल पुराना जो महल्ला है वो अनलीगल कैसे हो गया? सदन में आवाज़ अकबर नगर की एक बार बोलना भी गवारा नहीं हुआ कि सदन के अंदर आवाज़ उठाते अखिलेश यादव और कि दलाली छोड़ दो, वरना तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी इबादत गाहें तक छीनी जाएंगी, तुम्हारी नस्लें मिटा दी जाएंगी। अभी 4 मॉब लिंचिंग हुए, तुम्हारे घर से निकाल के तुम मारे जाओगे। नफीस जी, आप दिल्ली में हैं आज और यहाँ पर सोशल सेफ्टी को लेकर एक सम्मेलन चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मीडिया बंधुओं का कि आपने इस लायक समझा और मुझे मौका बोलने का दिया। मैं पीस पार्टी जिलाध्यक्ष लखनऊ हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये लोकसभा इलेक्शन के बाद जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, विपक्ष में इन पार्टियों को किस लिए बैठाया जाता है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या जितनी भी पार्टियां टीआरएस हो। इन लोगों को इसलिए विपक्ष में बैठाया जाता है कि संविधान की रक्षा हो सके, लोगों को न्याय मिल सके। मगर ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, इनकी क्या मजबूरी है। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस करती है, उस तरीके से ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुके हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों या और भी सियासी दलों के जो लीडर हैं। क्योंकि इनको विपक्ष में इसलिए बैठाया जाता है कि जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात करें, संविधान की रक्षा हो सके। और दूसरी बात, आपने देखा यूसीसी पे अभी जो वर्क हुआ है, मीडिया के बंधुओं के जरिए जानकारी हुई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। इनको यूसीसी की तो बहुत जल्दी है, एक राष्ट्र एक कानून की जल्दी है, मगर देश में एक जैसा माहौल कैसे हो। संविधान की आर्टिकल 341 जो सबको एक जैसा, बिना जात बिना भेदभाव के सबको एक जैसा समझती है, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिबंध लगाया। अभी तक उस पर सब खामोश क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले कहा कि पसमानदाओं के साथ बड़ा जुल्म होता है, इनको हमेशा अछूता रखा गया है। तो इस पर भी ये क्यों खामोश हैं, उनसे भी सवाल है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अभी पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो बीबीसी है, उसने बहुत बेबाकी से अपनी खबर को प्रसारित किया। उसके बाद सभी मीडिया बंधु इस पर एक्टिव हुए हैं। मीडिया बंधु ही नहीं, क्योंकि ये एक स्तंभ है जो भारत को, जैसे 4 पिलर हैं तो एक ये। लेकिन सर, मोदी सरकार में मुस्लिम दंगे नहीं हो रहे हैं, सब कुछ चंगासी चल रहा है, मजबूत है हिंदू भी और मुस्लिम भी। दंगे नहीं हो रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि दंगे नहीं हुए, मगर दंगे कराने वाले लोगों ने हमेशा ठुमके लगाए। आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, जिसकी सरकार थी, आप समझ रहे हैं, मैं नाम भी ले लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जश्न मना रहे थे इटावा के अंदर। फिलहाल ये कौम जिसने इनको सिंहासन पर बैठाला है, इस बार तो मजबूरी में इनको वोट दिया है कि कोई ऑप्शन इनके पास नहीं था। मगर अब हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो पीस पार्टी काम कर रही है। आने वाले दौर में सरकार में हिस्सेदारी होगी, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि रास्ते पर चलकर काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मगर देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, उन लोगों ने केवल पिछड़ों और मुसलमानों का वोट लिया। उनकी हिस्सेदारी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कभी संविधान में कभी बोले नहीं, कभी संविधान का हक नहीं दिलाया, कभी उन पर जुल्म हुआ, कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाई। आप अभी देख रहे होंगे, पहली जैसे शुरुआत होती है सदन में, क्या होता है? राहुल गांधी जी भी बयान करते हैं हिंदू कौन असली, हिंदू कौन नकली। अभी भी असली हिंदू कभी आप राष्ट्रभक्त कब बनेंगे? आप हिंदू मुस्लिम में क्यों आप जो है सदन के अंदर आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप असली हिंदू और असली मुस्लिम बनने के चक्कर में आप जो है देश को किनारे लगाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी की तस्वीर दिखाते हैं संसद में। जी, मैंने तो ये भी सुना है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि शपथ लेते वक्त लोग जो है कौन कौन से नारे लगाते हैं। तो ये भारत के लोग जो है संविधान की रक्षा छोड़ दिए, संविधान के आर्टिकल पढ़ने ही छोड़ दिए हैं इन लोगों ने। इनको पढ़ना चाहिए, और देश के नागरिक सबसे ज़्यादा गुनहगार हैं जो ऐसे
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले ठेकेदारों को संसद और सदन में बैठालते हैं। पर इस बार जब जी। सरकार बनी तो ये कहा जा रहा था कि विपक्ष बहुत मजबूत है और कुछ भी ऐसे नहीं होने देगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद से लगातार एक के बाद एक मॉब लिंचिंग हो रही है। विपक्षी नेता खास करके अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस राज्यों में भी। सेकुलर पार्टी हैं, उनमें मुस्लिम नेता तक भी खामोश है, क्या वजह? देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ, काशीराम जी ने भी क्या कहा कि जिसकी जितनी, स्वर्गीय काशीराम जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लालू जी ने बिहार में पार्टी बनाई, अपने समाज को हिस्सा दिला दिया है। नीतीश जी ने बिहार में पार्टी बनाई, अपने समाज को हिस्सा दिला दिया। बहन कुमारी मायावती और काशीराम जी ने मिलकर बीएसपी बनाई, हिस्सा दिला दिया। सपा बनी, उन्होंने हिस्सा दिलाई। अगर कोई मुस्लिम लीडर अपनी समाज की क़यादत करने के लिए पार्टी बनाती है तो उसको यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के ठेकेदार, ये बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट बोलते हैं। नेता क्यों नहीं बन पा रहा? मैं नहीं, नेता है, डॉक्टर अयूब साहब हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, फुटबॉल बन रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको साबित कर दूंगा कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। और सबूत के तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव था, कमलनाथ जी से 5 सीटों को लेकर के लड़ाई चल रही थी समाजवादी पार्टी से। अचानक बयान आता है राहुल गांधी जी का कि जो अंबानी अडानी ने पैसा लूटा है, मेरी सरकार आई तो देश के नागरिकों को योजनाओं के माध्यम से पैसा दूंगा। उसके दूसरे ही दिन ये 45, जो 5 सीट मांग रहे थे, 45 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। और फिर आप देख लीजिए कि प्रत्याशी उतारने के बाद आपको मालूम होगा 2000, 5000, 10,000 वोटों से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को हराने का काम किया। बताइए बी टीम कौन है? ओवैसी साहब 5 सीटों पर, 10 सीटों पर यूपी में लड़ा के वो बीजेपी की बी टीम हो जाएंगे। डॉक्टर अयूब साहब 70, 80, 100 सीटों पर लड़ा के वो बीजेपी की बी टीम हो जाएंगे। अरे तुमको इतने ही दर्द है, जब तुम सब लोग इत्तेहाद कर सकते हो, हमारा वोट चाहिए तो हमें हिस्सेदारी कौन देगा? हिस्सेदारी जब मिलेगी जब मुझे सियासी हिस्सेदारी दोगे, हमें सीटें दोगे, हमारे साथ हमें इत्तेहाद करोगे। लेकिन कांग्रेस तो आपको सीटें दे रही है ना भैया। कांग्रेस भी वही चट्टा, कांग्रेस पर तो पहला मैंने इल्जाम आपके इंटरव्यू में लगाया 341 पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी चाहते तो कई इनको बार मौके मिले, चाहते तो प्रतिबंध, इनके लिए बिल इनको पास कराने की जरूरत नहीं, खाली प्रतिबंध संसद से ही हटाना है, संसद से ही इनको हटाना है। लेकिन मोदी सरकार नए कानून लेकर के आ रही है, जो मुस्लिम महिलाओं को भत्ता दिया। देखिए भैया, यूसीसी इन विपक्षी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ठेकेदारों को जो बैठाला गया सदन में, ये जिम्मेदारी उनकी बनती कि उसकी लड़ाई लड़ें। आप देख लीजिए, अकबर नगर लखनऊ में ढहा दिया गया, जिसको अनलीगल 50 साल 60 साल पुराना जो महल्ला है वो अनलीगल कैसे हो गया? आपको मालूम हो गया, संशोधन हुआ था 29 नवंबर 2012 में कहा गया था कि 29 नवंबर 2012 से पहले अगर किसी कोई सरकारी संपत्ति या किसी जगह पर कोई रह रहा है तो अनलीगल नहीं, आज से वो लीगल हो गया है। तो 2012 से पुरानी अकबर नगर जो है 2012 से पुराना महल्ला है। अगर सरकार उस ज़मीन लेती है तो मेरी मांग ये है कि उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। उनको 350 स्क्वायर फीट के आप जो है मकान में किराएदार की तरीके से उनसे EMI वसूलेंगे, ये कहाँ का न्याय है? और बाबा जी, आप नहीं, मैं बोलूँ, बाबा जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप कहते हैं कि मेरा कोई नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश ही मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन और बेटे हैं, तो अपने भाई बहन और अपने बेटों के घर ऐसे आप गिराएंगे, है ना? आपको, और आपने दोबारा जो जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, फाजिल नगर और भी जो बहुत से महल्ले अगल बगल के हैं, उनको भी नोटिस देना शुरू कर गए हैं। तो आप ऐसा क्यों? आप एक पार्क और एक सब कुछ बनाने के लिए लोग, नगर तोड़ा गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं आंदोलन नहीं किया, और उसमें भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश विपक्ष ने की। विपक्ष चाहता तो मामला कोर्ट में न जाता, सदन में इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सदन में आवाज़ अकबर नगर की एक बार बोलना भी गवारा नहीं हुआ कि ये सदन के अंदर आवाज़ उठाते अखिलेश यादव। और जो आपके चैनल के माध्यम से जो बहुत बड़े सेकुलरवादी नेता बनते हैं हमारे ही बीच के, उनको ये मैसेज है कि दलाली छोड़ दो, वरना तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी इबादत गाहें तक छीनी जाएंगी, तुम्हारी नस्लें मिटा दी जाएंगी। अभी 4 मॉब लिंचिंग हुए, तुम्हें घर से निकाल के तुम मारे जाओगे।